हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ डोमिनेंट कास्ट के बारे में, यानी प्रबल प्रजाति या फिर प्रभुत्व जाति किसे कहते हैं। गाइस, ये सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे ये कंसेप्ट किसका दिया हुआ है। ऐसे तो ये एम.एन. श्रीनिवास का एक कंसेप्ट दिया हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट, इसे हम अवधारणा बोलते हैं। तो इस अवधारणा का प्रतिपादन कौन के? प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने। इनके अनुसार डोमिनेंट जो कास्ट है किसे कहते हैं, तो वह जो किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी जो स्ट्रांग होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। इस जाति का जो पारंपरिक रूप है, तो पारंपरिक रूप से पद सोपान में ऊंचे स्थान पर होना वो आवश्यक नहीं है, किसी अवधि विशेष में प्रबल हो सकती है। प्रभुत्व जाति या फिर आप इसे डोमिनेंट जो कास्ट कहते हैं, तो इसका जो ये अवधारणा है, कंसेप्ट है, सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने अपने बहुत चर्चित लेख द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं डोमिनेंट कास्ट के? तो पहले तो भूमि स्वामित्व, यानी किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी क्षेत्र विषय कि कृषि योग्य भूमि पर अधिकाधिक अधिकार जिस समूह का होता है, वह समूह अन्य समूहों से ऊंची मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। यह ऐसा कारक है जो ग्रामीण समाज में किसी जाति को प्रभुत्व बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो कारक है, वह उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन। तो यह कारक वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रामीण समाज में धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है और किसी ग्राम यानी ग्राम विशेष में जाति विशेष का अधिकाधिक सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त है, तो क्षेत्र विषय में उसका स्थान जो है ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका जो कारक है फैक्टर, शहरी आमदनी के साधन। ग्रामीण समाज में बहुत से लोग शहरों में कार्यरत होते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं या व्यापार में संलग्न होते हैं। इस आधार पे उनकी जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और अनेक कारकों के साथ साथ यह कारक भी किसी जाति को ऊपर उठाने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब। किसी क्षेत्र विशेष के अधिकाधिक सदस्य यदि सरकारी नौकरियों में कार्यरत है, काम करता है, तो यह कारक उनकी सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक उत्थान का कारण बनता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी। किसी गांव विशेष में पंचायत में या गांव के प्रतिनिधि के रूप में जिस समूह के सदस्य अधिकाधिक संख्या में जुड़े रहते हैं, उस समूह को ऊंचे स्थान में देखा जाता है, रखा जाता है।